हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 11 नवंबर और हम आज देखेंगे 11 नवंबर से बनने वाले उन सभी फैक्ट क्वेश्चन को जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है या फिर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, बी है अशोक मेहता, सी है आपका संजीव खन्ना और डी है विनोद शर्मा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ना, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा और यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं छत्तीसगढ़ GS से संबंधित, ANGS से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित और उन सभी वीडियो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा संजीव खन्ना। वर्तमान में 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना का नाम हमारे पूर्व जो न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने, इन्होंने अनुशंसा की थी कि नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट के CJI के रूप में इनकी नियुक्ति की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसने चुनाव जीता है। आपके ऑप्शन है जो रूट, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और इलेन मस्क। तो इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर इस बार का चुनाव जीता है और वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी। वर्तमान में खरीफ वर्ष 2024-25 चल रहा है और इसमें धान की खरीदी के लिए कौन सी डेट निर्धारित की गई है। आपके ऑप्शन ए है 10 नवंबर से 25 जनवरी, 14 नवंबर से 31 जनवरी, 10 नवंबर से 31 फरवरी या फिर 1 नवंबर से 31 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 10 नवंबर 2024 से, एक मिनट, इसका सही आंसर जो है ये बी है, 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक इस बार खरीफ वर्ष का धान खरीदी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा आयोग, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का जो फैक्ट है वो एक ही वीडियो में समाहित करने की पूरी कोशिश की है, जिससे आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। तो छत्तीसगढ़ विधिक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। संजीव खन्ना का, राजेश मित्तल, ओम महेश्वरी या फिर संजय के अग्रवाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है संजय की अग्रवाल की नियुक्ति छत्तीसगढ़ विधिक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में की गई है। वहीं संजीव खन्ना हमारे अगले CJI हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। भगवान बिरसा मुंडा जयंती का कब आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन ए है 10 से 12 नवंबर, ऑप्शन बी है आपका 14 से 15 नवंबर, ऑप्शन सी है आपका 20 से 21 नवंबर और ऑप्शन डी है आपका 25 से 30 नवंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 14 से 15 नवंबर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जनजाति के गौरव दिवस 2024 के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जयंती का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा 14 से 15 नवंबर को। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा साइंस कॉलेज परिसर रायपुर में, जिसके मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य आकर्षण जो होंगे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, जो कि जनजाति पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्वयं एक जनजाति हैं और उन्हीं की तर्ज पर इस बार बिरसा मुंडा गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसका मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिए लाया हूँ। ठीक है, रायपुर में अब चाहिए 24 घंटे का एयरपोर्ट और इंटरनेशनल उड़ानें। डबल इंजन सरकार
से यह सुविधाएं जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि रायपुर को 24 घंटे एयरपोर्ट एवं इंटरनेशनल उड़ानें मिल पाएगी। और जो होती हवाओं का विस्तार प्रदेश में आवश्यक है, हवाई सेवा का विस्तार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निरंतर अपनी विकास की ओर आगे बढ़ रही है, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का संबंध भारत के अन्य शहरों से इनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, ग्रेमी पुरस्कार के लिए रिकी केज एवं अनुष्का जो शंकर है उनको नामित किया गया। ये है रिकी और ये है अनुष्का शंकर। तो ग्रेमी अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट चलिए हम देखते हैं। ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत उद्योग उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसे जो होती है ये नारस की ओर से दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार से जुड़ी अगर मैं कुछ खास की बात करूं तो ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1959 में की गई थी, और इसका पहला ग्रेमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 में आयोजित किया गया था। ग्रेमी पुरस्कार को अक्सर ग्रेमीज के नाम से जाना जाता है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत उद्योग की मान्यता को अन्य प्रदर्शन पुरस्कारों जैसे कि अकादमी अवार्ड, एमी अवार्ड और जो है टोनी अवार्ड के साथ साझा करता है। ग्रेमी पुरस्कार में नामांकित व्यक्तियों को विजेताओं का निर्धारण पूरी तरह से स्वयं रचनाकारों द्वारा किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसका शुरुआत जो है वो 1959 में हुई थी, और यह जो है नारस के द्वारा दिया जाता है। और ये है हमारा इम्पोर्टेंट कि रिकी केज और अनुष्का शंकर का इस बार ग्रेमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिदर किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए यहाँ दिया है, ये है आपका बिदर किला जो कि कर्नाटक में है। हाल ही में चर्चा में रहे कर्नाटक स्थित ऐतिहासिक बिदर किले को 17 स्मारकों को जो है वक्फ बोर्ड, जो कि मुस्लिम बोर्ड होता है, ने अपनी संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? चेन्नई में, अमेरिका में, लंदन में या फिर ब्रिटेन में? तो इसका सही आंसर जो है ये लंदन में आयोजित किया गया है। देखिए ये ट्रेवल मार्केट है और इसका आयोजन 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम डिजिटल जनसंख्या घड़ी का कहाँ स्थापित की गई है? जहाँ हमारा देश का जो जनसंख्या है वो कितना 125 करोड़ है, और उसी को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल घड़ी की स्थापना कौन से शहर में की गई है? बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में या फिर पुणे में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ए, बेंगलुरु में डिजिटल जनसंख्या घड़ी की स्थापना की गई है। ये ऐसा है अपना डिजिटल जनसंख्या घड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हाल ही में भारत में टीबी में कितने प्रतिशत की, टीबी जो एक बीमारी होती है इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16.8%, 13.6%, 15.2% या फिर 17.7%? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 17.7% की कमी आई है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान समय में टीबी एक बहुत बड़ी बोलने को बहुत घातक बीमारी बन चुकी है, जिससे हर साल भारत में या नहीं विश्व में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इसकी रोकथाम के लिए उचित पहल की जाए, और भारत में इसकी निरंतर कमी के साथ साथ वृद्धि भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आपके ऑप्शन ए है मोहन कुमार, दूसरा है आपका बी है रमेश शर्मा, सी है आपका हर्षवर्धन प्रभाकर, और ऑप्शन डी है आपका विनोद भागवत। तो इसका सही आंसर जो है वो विनोद भागवत, ये हमारे विनोद भागवत है। अगर हम फिक्की बोर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी देखें तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, और यह जो है भारत का सबसे
पुराना और सबसे बड़ा और शीर्ष व्यापारिक संगठन है और ये गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। फिक्की भारत के व्यापार और उद्योग की आवाज़ है। फिक्की के माध्यम से ही व्यापार और जो उद्योग की जो बातें हैं उन्हें सामने लाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कौन से देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू किया जाएगा? उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, अफगानिस्तान में या फिर स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।